प्रसंग में युवती ने दी जान, पूरी रात प्रेमी से कर रही थी बात, फिर अहले सुबह छत से लगा दी छलांग। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पास रहने वाली सना परवीन ने खुदकुशी कर ली। उसने आज सुबह घर के चौथे फ्लोर से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने प्रेमी जावेद को हिरासत में ले लिया है। वहीं सना के परिजनों की ओर से स्थानीय थाना में मामले दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी जावेद ने ही उसे ऐसा करने के लिए भड़काया है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पास रहने वाली सना परवीन का पास के ही जावेद नाम के लड़के से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह मेन रोड में ही पार्लर का काम सीखने जाती थी। शनिवार को वह मेन रोड में जावेद से मिली थी। उसने जावेद को किसी और लड़की के साथ देखा था। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। जावेद सना के साथ मारपीट भी की थी, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे घर लाया गया। शनिवार की रात को दिन की घटना की जानकारी घर वालों को दी और मां से इस बारे में जावेद के परिजनों से बात करने की बात कही। तब मां ने कहा कि सुबह बात करेंगे। इस बीच रात में जावेद और सना की बात हो रही थी। आपसी झगड़े में उसने अगले सुबह 5 बजे के करीब छत से छलांग लगा दी। बिहार के बाद झारखंड में गिरा निर्माणाधीन पुल। एक पिलर धंसने से गार्डर गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा है ब्रिज। बिहार के बाद झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिर गया। गिरिडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल जमींदोज हो गया। इसका एक पिलर धंसने से गार्डर गिरकर टूट गया, जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया है। पुल फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर कारी पहरी गांव में बनाया जा रहा था। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली तेज बारिश को नहीं झेल पाया। मामला जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है। शनिवार की शाम को गिरिडीह में जोरदार बारिश हुई, जिस कारण अरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी की तेज धार में निर्माणाधीन पुल का गार्डर टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई कि सभी सहम गए। गार्डर गिर जाने के बाद अब पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने कहा कि भारी बारिश के कारण पुल हल्का सा क्षतिग्रस्त हुआ है। जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। बोकारो के दामोदर नदी में डूबने से बचे युवक। नहाने के दौरान बीच धार में फंसा, स्थानीय लोगों ने बचाकर भेजा अस्पताल। बोकारो के दामोदर नदी में आज 4 युवक नहाने के दौरान नदी में डूबने से बच गए। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बरुआ घाट के दामोदर नदी की है। बताया जा रहा है कि आज 4 युवक नहाने के दौरान दामोदर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण नदी के मझधार में फंस गए और डूबने लगे। इस दौरान बरुआ घाट में नहा रहे सैलानियों की भी संख्या काफी थी। जहां 4 युवकों को डूबता देख नहा रहे लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से 4 युवकों को नदी की मझधार से बाहर निकाला गया। जब युवकों को निकाला गया तब सभी बेहोशी की हालत में थे, जिसे वहां के लोगों ने मुंह से सांस भरकर किसी तरह होश में लाने की कोशिश की। बाद में 108 एम्बुलेंस बुलाकर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। 4 युवक खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग और जोहार पार्टी के ग्रामीण ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटना हर साल होती है जब दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि तेनुघाट डैम का फाटक खुलने से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर पहल करना चाहिए और अलर्ट जारी करना चाहिए। राज्य में 2200 सहायक पुलिस फिर आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिस कर्मियों ने कल्ला बिल्ला लगा किया काम। कामों पर मिला केवल आश्वासन। सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर के 2200 सहायक पुलिस आंदोलन पर उतर गए हैं। रविवार को पलामू जिले के 157 सहायक पुलिस कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सोमवार को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे और रांची के लिए कूच करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगों के पूरा होने तक रांची में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के प्रदेश सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा आरक्षित संवर्ग में समायोजित कर अस्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए। 7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिस कर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने अस्थायी करने का आश्वासन दिया था। जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन किया। सरकार स्तर पर 60 दिनों में मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया, मगर यह भी सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गया। 3 साल के बाद एक बार फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं।
हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू को किया याद। विश्राम मुंडा ने सोनुआ की झींगा मार्चा के सिद्धू कान्हू चौक में किया माल्यार्पण। रविवार को हूल दिवस के मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा ने सोनुआ प्रखंड के झींगा मर्चा सिद्धू कान्हू के प्रतिमा चौक माल्यार्पण करते हुए नमन किया। मौके पर मौजूद जदयू जिला अध्यक्ष विश्राम मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महाजनी प्रथा को समाप्त करने की संघर्ष किया था, जिसमें संथाल विद्रोह के नायक रहे सिद्धू कान्हू का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं की देन है आज हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। हम सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारी पहचान जल जंगल जमीन से, जिसे हमें मिलकर बचाना है। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस बयान से चुनावी चर्चा तेज। बीजेपी ने बढ़ाया फोकस, राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर। झारखंड में इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव निर्धारित है। यहाँ समय से पहले ही महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव कराए जाने की संभावनाएं प्रकट की जा रही है। इन चर्चाओं की बड़ी वजह राजनीतिक दलों की तैयारी है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है सितम्बर के दूसरे सप्ताह में चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर चुनाव होता है। हालांकि यह समय प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि का है। ऐसे में चुनाव आयोग के सूत्र इसके असर को देखते हुए निर्धारित समय से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने से इनकार कर रहे हैं। थोड़ी बारिश के बाद यहाँ हुई बत्ती गुल, घरों के इन्वर्टर का भी निकला पसीना। लोगों ने बताया जमीनी सच। थोड़ी हवा और वर्षा के बाद चंदवा की बिजली गुल होना चंदवा की नियति बन चुकी है। 28 जून को हवा के साथ थोड़ी वर्षा क्या हुई, चंदवा की बिजली ही गुल हो गई। शनिवार की रात से ही बिजली नदारद है। रविवार की पूर्वाह्न कुछ देर के लिए बिजली बहाल हुई, उसके बाद बिजली फिर नदारद है। लंबे समय तक बिजली की गैर मौजूदगी के कारण अधिकांश लोगों के इन्वर्टर के विद्युत सप्लाई की क्षमता खत्म हो चुकी है। पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली की गैर मौजूदगी से जनता त्राहिमाम कर रही है। इस कारण बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा परेशान हैं। विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार और विभाग गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात करती है, लेकिन जमीन हकीकत इससे कोसों दूर है। कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के कोयले से दूसरे प्रदेशों के पावर प्लांट सुलग रहे हैं और चंदवा के अभिजीत और एसआर पावर प्लांटों को सिर्फ कोल आवंटन नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया है। ये कैसी विडंबना है। झारखंड की लोक अदालतों में इतने लाख मामलों का हुआ निपटारा, अरबों रुपये का किया गया सेटलमेंट। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर 29 जून को झारखंड के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण, बीसीसीएल, सीसीएल बैंक, म्यूटेशन, सेटलमेंट तथा राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। विशेष लोक अदालत में राज्य भर में 5,77,375 मामलों का निष्पादन किया गया है। इसके साथ ही 6 अरब 8 करोड़ 44,17,834 रुपये का सेटलमेंट हुआ। निष्पादित मामलों में 63,418 लंबित मामले शामिल हैं। बारिश से खिले किसानों के चेहरे, खेती में लौटी रौनक, फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। मानसून की पहली फुहार के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब जब आसमान से बूंदे बरसी तो किसानों की उम्मीदें भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। बारिश के बाद किसान अपने खेतों में हल बैल लेकर उतर गए, जहां उन्हें अपनी फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद दिखने लगी है। मानसून की यह शुरुआत किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। ऐसे में किसान अपनी मेहनत को फसल होते देखने के लिए तैयार हैं और उनकी आंखों में भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिख रही है। बारिश होने के साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई है। बारिश होने के साथ अब गांव-गांव में अब हल बैल की आवाजें सुनाई देने लगी है। किसान अपने पारंपरिक उपकरणों के साथ खेतों की जुताई में लग गए हैं। इसके साथ किसान ट्रैक्टर से भी अपने खेत को तैयार करने में जुट गए हैं। हल बैल के साथ वे अपने खेतों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं आने वाली फसलें अच्छी और भरपूर हो। खेतों की जुताई के बाद किसानों ने बिचड़ा लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वे बारीकी से बीजों का चयन कर अपने खेतों में बोने का काम कर रहे हैं।
महारत्न कंपनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 29 अधिकारियों का निलंबन वापस। महारत्न सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के 29 उच्च अधिकारियों का निलंबन वापस हो गया है। इस संबंध में 28 जून को इस्पात मंत्रालय व सेल प्रबंधन ने आदेश जारी किया है। आदेश के आलोक में सभी अधिकारियों की सेवा पुनः बहाल कर दी गई है। यह निर्णय सेबी रेगुलेशन 2015 के कंप्लायंस में लिया गया है। लोकपाल के निर्देशों के अनुसार चल रही जाँच के जवाब में कंपनी ने इस वर्ष जनवरी में इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। विदित हो कि इस्पात मंत्रालय के निर्देश अनुसार 19 जनवरी 2024 को सेल के 2 निदेशकों और एनएमडीसी के 1 निदेशक सहित सेल सीएमओ के 26 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। सभी निलंबित अधिकारी 5 महीने से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। गैस कटर से लोहा काटकर ले जा रहे थे चोर, सुरक्षा गार्डों ने खदेड़ा तो कार छोड़कर भागे। बीसीसीएल पीबी एरिया अंतर्गत भागा बांध 6 नंबर चाणक पीठ पर शुक्रवार की देर रात गैस कटर से लोहा काट रहे चोरों को ईगल आउटसोर्सिंग कंपनी के 3 निजी सुरक्षा गार्डों ने खदेड़ दिया। करीब 2 दर्जन से अधिक की संख्या में आए चोर जंगल का फायदा उठाते भाग निकले। हालांकि घटना स्थल के ऊपर सड़क पर खड़ी अपनी कार को चोर नहीं ले जा सके। बताया जाता है शुक्रवार की रात करीब 2 बजे चोरों के दल ने गैस कटर के लोहे के टावर को काटकर छोटा छोटा पीस कर समीप स्थित एक मंदिर के पीछे इकट्ठा कर लिया। उसे कार में लादने की तैयारी हो रही थी। तभी भनक लगते ही चाणक पीठ पर तैनात बंदूकधारी निजी गार्डों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी चोर गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। पुटकी पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।